नजरिया और सही फिक्र लेने की कोशिश की और बताया कि दुनिया वालों, अगर रूबे जमीन पे तुम जिंदा हो और तुम्हारी जिंदगी में अगर मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बतें मौजे मार रही हैं और तुम फख्र से जो सुन्नी कह रहे हो, ये एहसान है बरेली के कलंदर इमाम अहमद रजा का। इस फिक्र को जिन्होंने घर घर पहुंचाया है, हमारे बच्चों तक पहुंचाया है और तुम्हारे दिलों पे जिन्होंने तारीख रकम की है, उस जात को हजरत अल्लामा डॉक्टर शकील अहमद साहब किबला कहते हैं, जिन्होंने मसलके आला हजरत के हवाले से बहुत काम किया है। हर सुन्नी हमारा है, हर बुजुर्ग हमारे हैं, हर सिलसिला हमारा है, हर वली हमारा है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और यहाँ से लेके वहां तक, और जनाबे भाई शफीउल साहब की जो टीम है, जो कमेटी है, जो मजमा है और मेंबर पे जो हमारे उलमा है, मैं एक बात कहता हूँ मालदा वालों, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने एक भी तमहीदी कलिमात नहीं कहे हैं, मैं डायरेक्ट अपनी पिच पे आना चाहता हूँ और मेरी तकरीर के लिए, मेरे अंदाज के लिए दुनिया जो मुझे जानती है, हिंदुस्तान जो मुझे जानता है, हिंदुस्तान के बाहर जिन लोगों ने मुझे बुलाया है, जिस जबान और जिस फिक्र के लिए, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बिला ताखीर आपसे बातें करूं और दुनिया की आंखों में आंखें डाल करके, सियासत की आंखों में आंखें डाल करके, ताकत की आंखों में आंखें डाल करके बताई जाए, तुम लगे रहो अपने मिशन में, तुम लगे रहो अपने काम में, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कोशिश करो इस्लाम को बदनाम करने की, इस्लाम को बदनाम करने की। मैं कहता हूं पूरी कोशिश करो मुसलमान को बदनाम करने की, पूरी कोशिश करो इस्लाम का गलत नजरिया दुनिया के सामने पेश करने की, मुसलमान को गलत साबित करने की कोशिश करो। हम चाहते हैं कि तुम कोशिश करो, क्योंकि हमारा ये मानना है जहां इस्लाम की मुखालिफत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, उसी मुखालिफत की जमीन से एक ऐसा फूल निकलता है कि मुखालिफ घराने से इस्लाम का मानने वाला पैदा हो जाता है, इस्लाम को चाहने वाला पैदा हो जाता है। यही तारीख रही है, जब जब दुनिया इस्लाम को मिटाने की कोशिश करती है, अरे मिटाने वाला मिटता चला जाता है, इस्लाम का झंडा लहराता चला जाता है। हिंदुस्तान मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, जश्न गौसुल वाला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर, अल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ से लेके वहां तक हमारा मजमा सुन्नी, तुम्हें बेदार होना है, तुम्हें बेदार होना है। आपके जहन में सवाल होगा, हमारे इलाके में हर दिन जलसे होते हैं, हम जलसों में क्यों बोले, हम जलसों में आवाज क्यों बुलंद करें? मैं कहता हूँ ये तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम हिंदुस्तान में हो, तुम्हारी खुशनसीबी है, तुम बंगाल में हो और तुम हर दिन जलसे करते हो। जरा सोचो तो सही, इसी सूर्य जमीन के ऊपर, इसी दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन पे गोलियों की बौछारें हैं, जिन पे बारूद और बम बरसाए जा रहे हैं, जिनको चारों तरफ से AK-47 राइफल लेके घेरा गया है और ये कहा जा रहा है तुम्हें मिलाद नहीं करना है, तुम्हें जलसा नहीं करना है, तुम्हें नात नहीं पढ़नी है, तुम्हें तकरीर नहीं करनी है, तुम्हें हुजूर की बात नहीं करनी है। लेकिन वो मुसलमान बम बारूद के सामने अपना सीना तान के कह रहा है, जब तक फलस्तीन में एक भी मुसलमान जिंदा रहेगा, मुस्तफा के दीन का झंडा लहराता रहेगा। बहुत खूब, क्या पैगाम है हजरत, बहुत खूब, बेशक। बताओ, वहां बम है, बारूद है, तोप है, असलहे हैं, बारूद है, लेकिन सब होने के बाद भी ये कहा जा रहा है तुम्हें मिलाद नहीं करना है, तुम्हें जलसा नहीं करना है, तुम्हें तकरीर नहीं करनी है, तुम्हें नात नहीं पढ़नी है। लेकिन वाहरे फिलिस्तीन का सुन्नी, वाहरे फिलिस्तीन का मुसलमान, वाहरे गाजा का मर्द मुजाहिद, वो कह रहा है क्या करोगे, मार दोगे, क्या करोगे, कत्ल कर दोगे, क्या करोगे, गर्दनें काट दोगे, क्या करोगे, बम से घरों को उड़ा दोगे, उड़ा दो, काट दो, मिटा दो। लेकिन याद रखना, जमीन पे जब तक एक भी हुजूर का गुलाम जिंदा रहेगा, मस्जिद अक्सा में आजान होती रहेगी। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन, हिंदुस्तान, सरकार की आमद। तकबीर।
अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अब यहीं से लग रहा है कि ये जलसा बंगाल के मालदा में नहीं, तसव्वुरात में मदीने में गुंबद खिजरा के करीब हो रहा है। तुम बोला करो सुन्नी, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे तेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हमारा उम्मती हमें याद करता है, पुकारना उसका काम होता है, मैं मदीने से उसकी सदाओं को सुना करता है। अगर किसी के अकीदे में अगर बदअकीदगी का जरासीम पैदा हो जाए, अगर किसी के अकीदे में बदअकीदगी की बीमारी पैदा हो जाए, उसे बरेली का एंटीबायोटिक दीजिए, उसे बरेली का एंटीवायरस दीजिए और कहिए साहब आपको कहां से लगा, हुजूर हमारी सदा सुनते नहीं, वो देख बरेली का कलंदर कह रहा है, वो देख बरेली से आशिक कह रहा है, वो देख बरेली से मुस्तफा का दीवाना कह रहा है, सुनते नहीं, सुनते नहीं, सुनते नहीं। अबे दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। बहुत सुनियो, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि तुम्हें हुजूर मिले हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये तुम्हारी खुशकिस्मती है तुम्हें हुजूर मिले हैं, वरना पता है इस दुनिया के अंदर मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक 456 मजहब के लोग हैं नियर अबाउट। कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई बौद्ध है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सनातन है, कोई शाश्वत है, कोई बाइबल्स है। और कमाल देखो, कमाल है, इंसान है अच्छा खासा, आंखें भी है, पैर भी है, सब कुछ है। गधा को देखा उसी के सामने झुक गया, उसी को खुदा मान लिया, उसी को माबूद मान लिया। बिल्ली को देखा उसी के सामने झुक गया, कुत्ते को देखा उसी के सामने झुक गया। हद तो ये है, पेड़ को देखा उसी के सामने झुक गया, नदी को देखा उसी को मान लिया, चांद को देखा उसी को मान लिया, सूरज को देखा उसी को मान लिया। अबे पूरी दुनिया के अंदर अकेले तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो, तुम हो। न जमीन को मानते हो, न आसमान को मानते हो, न पेड़ को मानते हो, न पौधे को मानते हो। दुनिया जब पूछती है तुम कहाँ झुकते हो, तो तुम डंके की चोट पे कहते हो हम मखलूक के सामने नहीं झुकते हैं, हम मखलूक बनाने वाले खालिक के सामने झुकते हैं। बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फरमाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। ये भी कोई दीन है, ये भी कोई धर्म है, ये भी कोई इबादत का तरीका है? जानवर के सामने झुक जाओ, पेड़ के सामने झुक जाओ। यार ये सर है, सर कोई तबेला थोड़ी है। अल्लामा शाकिर साहब, ये सर है, कोई तबेला थोड़ी है। इस सर का वैल्यू है, वैल्यू। तुम कहते हो मुसलमान कमजोर है, बेकार है, नाकारा है। अबे मुसलमान का सर तो इतना कीमती है, ये सर न किसी ताकत के सामने झुकता है, न किसी लीडर के सामने झुकता है। ये सर अगर झुकता है तो खुदाए वहदहू ला शरीक के सामने। है, क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। इससे बड़ी कीमत क्या हो सकती है? ये सर इतना बावकार है, किसी के सामने नहीं झुकता। तो सोचो, जो खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, वो किसी बकलोल के कानून के आगे कैसे झुकेगा? तुम्हें जो करना है करो, इजाजत है। NRC, NPR, CAA, SIR जो करना है करो, लेकिन ये भूल जाओ कि हम कहीं जाने वाले हैं। करना है कीजिए। However many years pass, I want to cooperate you because I am interested in the establishment of the peace of the town of the Muslim. करो जो करना है करो, लेकिन खोपड़े में बात घुसा लो। जहाँ गरीब नवाज रहेंगे वही सुन्नी मुसलमान रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीना का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को अगर सर की जरूरत हो तो हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए।
क्या बात है देखो। लोग कह रहे हैं कि यार टेंशन लेना चाहिए, परेशान। मैंने कहा क्यों परेशान होना चाहिए? आए तो साहब पता नहीं क्या होगा क्या होगा। मैंने कहा क्या होगा? बोले क्या होगा पता नहीं, हमें हटा दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, भगेत दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, इधर कर दिया। हमने कहा अरे यार तुम्हें पता नहीं है सारा झगड़ा इसका है, सारा झगड़ा। क्या नाम है इस जगह का भाई? सारा झगड़ा इसका, इसी को लेने के लिए धर्म पे है, इसी को लेने के लिए धर्म पे है, इसी को लेने के लिए सनम पे है, इसी को लेने के लिए पता नहीं किस किस पे है। और सटारी वाले कितने अच्छे कि ये हमको फ्री में दे दिया है। सब इसी के लिए है, सीए भी इसी के लिए, एनआरसी भी इसी के लिए, एनपीआर भी इसी के लिए, एसआईआर भी इसी के लिए, वोट भी इसी के लिए, वोट भी इसी के लिए, चोट भी इसी के लिए, सब इसी के लिए। और ये अगर न मिले तो कोई खरा उधर भेज देंगे, कोई खरा उधर भेज देंगे, कोई करा तुम्हारा कुछ है ही नहीं, कोई करा खोद दो, मस्जिद खोदो, मजार खोदो, ये खोदो। मैं कहता हूँ बजाते एक योजना बनाओ और उस योजना का नाम रखो भारत खोदो अभियान। भारत खोदो अभियान। और खूब खोदो, हर 10 किलोमीटर पे खोदो, हर 20-10 किलोमीटर पे खोदो, 5 किलोमीटर पे खोदो, खोदो खोदो। तो वो कहेगा हजरत खोदने पे क्या मिलेगा? मैं कहूँगा जब 5 मिनट में खोदोगे और 5 फीट नीचे जाओगे तो उस 5 फीट के नीचे एक चीज मिलेगी। कहा क्या? मैंने कहा हमारे जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान के मुसलमान, नारे तकबीर। क्या बात है। अबे हम वो लोग हैं जब जमीन के ऊपर रहते हैं तो शकीले मिल्लत होते हैं, ताजु शरिया होते हैं, सदरु शरिया होते हैं। और जब जमीन के नीचे होते हैं तो गरीब नवाज होते हैं, गौसे आजम होते हैं, महबूबे इलाही होते हैं, दाता हजवेरी होते हैं। हम वो हैं जब जमीन पे रहे तब भी कोई जवाब नहीं है, जमीन के अंदर रहे तब भी कोई जवाब नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, हुज़ूर शकीले मिल्लत, फैज़ाने आसिफिया, फैज़ाने औलियाए किराम, हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी। क्या बात है। बाकी ये देखिए मजमा एकदम भर गया, पीछे कुछ जगह खाली थी, सब फुल हो गई, सब आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मिलाद हो रहा है, जश्न गौसल वाला हो रहा है। सटारी के लोग कहेंगे हजरत मिलाद करने से क्या फायदा होगा? तो मैं कहूँगा मुसलमान होके पूछते हो मिलाद करने से क्या फायदा होगा? जनकपुर का पंडित कह रहा है कृष्णोदारण यादव मिर्दम शांतम सुद्धीवा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हररे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। तुम कहते हो मिलाद करने से क्या होता है? जनकपुर का बाबा कह रहा है कृष्णोदारण यादव मिर्दम शांतम सुद्धीवा संगरम जपूला इलाहा इल्ला लम्मा हररे बाबम ब्रह्म ब्रह्म जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। महाराज जी क्या हो गया आपको? अचानक क्या कहने लगे? तो महाराज जी कहते हैं हम सुनो पंडित जरूर है, हम राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, लेकिन तुम्हारे नबी की किताब पढ़ने के बाद हमारा भी यही मानना है कि जो मोहम्मद का नाम अपने मिलाद में एक मर्तबा लेता है वो पापों से पाक कर दिया जाता है, और जो मोहम्मद से मोहब्बत करता है वो मरने से पहले जन्नत का हकदार कर दिया जाता है। मैं इसीलिए इस मजमे को देखकर, इनकी बेदारी को देख करके कहता हूँ अशकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से। सुनो सटारी वालों, अब तक तुमने हमारे भाई कमाल को देखा, अब हमारा कमाल देखो। अशकों से
चाचा आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आप वेटिंग लिस्ट में जा चुके हैं, कब कंफर्म हो जाएंगे कोई ठीक नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराता है तो हमारा कलेजा गदगद कर जाता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि बूढ़ा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। चाचा आप परेशान कि हम ही लोग नहीं जाएंगे? मैंने कहा चाचा सच्ची कहता हूं नहीं जाएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, जन्नत में जाने से पहले जवान कर दिए जाएंगे। तब मैं शेर पढ़ता हूं, अश्कों से वज़ू करेंगे तो करीने से। मुझे उम्मीद है कि अगर नात वाकई सुनते हैं आप सकारी में, तो जिस शेर का हमने इंतखाब किया है तड़प जाएंगे आप सुन करके। ये जो जलसा आपने सजाया है, अशीकों से वज़ू करके बैठो तो करीने से, इस बज़्म में आएंगे सरकारी मदीने। अल्लाह बेशक हक है, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब। इस बज़्म में आएंगे सरकारी। एक शेर और पढ़ते इजाजत है? बिल्कुल। बेला हो के जूही हो, चंपा हो चमेली हो। ये जो किस्म किस्म के फूल लगाए हमारी कमेटी में ना, इसमें कोई चंपा है, चमेली है, नशतरन है, जासमीन है, बेला है, गुलाब है, गेंदा है, किस्म किस्म के फूल है ना। शेर सुनो, बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, या रसूल बहुत बेशक। बेला हो कि जूही हो, चंपा हो चमेली हो, हर फूल महकता है आका के पसीने से। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बहुत खूब, बहुत कसम खुदा की, इस बच्चे के अंदाज को न देखो, इस दीवाने के अंदाज को न देखो। दीवाने को तहकीर से दीवाना न कहो, दीवाना को सोच के दीवाना बनो। दीवाने की नजरों को जहाँ देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहाँ देख रहा है। हमारे उलमा कहेंगे कि हजरत ये नारा लगा रहा है, जबान लड़खड़ा रही है, हर्फ अदा नहीं कर पाता, अल्फाज अदा नहीं कर पाता। मैं कहता हूँ क्या हुआ, लड़खड़ा कर भी नाम तो मुस्तफा का ले रहा है। जो लड़खड़ा करके नाम मुस्तफ़ा का ले, जो लड़खड़ा कर भी नाम मुस्तफ़ा का ले, उसी के लिए तो मेरे नबी कहते हैं कदम लड़खड़ाए, जुबान लड़खड़ाए, नाम मेरा लिया करो, मैं मोहम्मद हूँ, हाथ पकड़ के जन्नत पहुँचा दिया करता हूँ। हमें नबी ऐसे मिले हैं, हमें मुस्तफ़ा ऐसे मिले हैं, हमें आका ऐसे मिले हैं। लड़खड़ा कर सही, अगर कदम लड़खड़ाए, हुजूर को पुकारो तो मुस्तफ़ा सही रास्ता अता कर देते हैं। जुबान लड़खड़ाए और अगर हुजूर को पुकारो तो मुस्तफ़ा ज़बानों के अंदर लज्जत कर देते हैं। मैं कहता हूँ सटारी वालों, मालदा वालों, दुनिया में क्या हो रहा है इसकी तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
जो नेताओं का काम है उन्हें करने दो, जो सियासत का काम है उन्हें करने दो, जो अमीरों का काम है उन्हें करने दो। तुम मुसलमान हो, मुसलमान, तुम्हारा बस एक काम है, तुम जियो हुजूर के लिए, मरो हुजूर के लिए, चलो हुजूर के लिए, जिंदगी गुजारो हुजूर के लिए। दुनिया क्या कर रही है इससे तुम्हें क्या मतलब है? अरे तुम्हारा तो जीना मरना हुजूर के लिए हो, तुम्हारा तो चलना फिरना हुजूर के लिए हो, तुम हुजूर के लिए बने हो, तुम हुजूर के तरीके पे अमल करो। मेरी बात लिख लेना, जिस दिन तुम हुजूर के सच्चे गुलाम हो गए, तुम आगे आगे चलोगे, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलती है। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। बनाओ तो सही, अपने आप को सजाओ तो सही। वो खुदा की कसम तुम्हारी तारीफ इतनी रोशन है, इतनी रोशन तारीफ है, बताओ दुनिया तुम्हें नहीं बताएगी, दुनिया तुम्हें भरम में रखेगी, दुनिया तुमसे छिपा के रखेगी। दुनिया तो तुमको यही बताएगी मीडिया में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, दुनिया तुम्हें यही बताएगी कि मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान चोर है, मुसलमान बेईमान है, मुसलमान हक मारता है, मुसलमान पंचर बनाता है, मुसलमान साइकिल बनाता है, मुसलमान गरीब है, मुसलमान बेकार है, मुसलमान कमजोर है, पुअर है। देखो ये मालदा है, सटारी है, इतने लोग हो। एक बहुत तहकीकी बात कह रहा हूँ, इरशाद हो, हज़रत नकीब अहले सुन्नत आपकी तवज्जो हो। अल्लाह माशाअल्लाह, एक जुमला बहुत ध्यान से दिन रात सुनते हो ना, टीवी में, डिबेट में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, हर जगह मुसलमान ऐसा है, वैसा है, बेकार है, खराब है। मैं दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या वाकई मुसलमान इतना खराब है? जिंदाबाद, जिंदाबाद, नकीबुल औलिया, आसिफ पिया की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, आमदे हुजूर शकील मिल्लत, आमदे हुजूर शकील मिल्लत, हजरत अल्लामा हुजूर पीर शकील अहमद आसमी, फैज़ाने शकील मिल्लत, फैज़ाने आसिफिया, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। अभी मिल जाए दुश्मन नकीबुल औलिया, दो चार तमाचा लगाने में देर मत करना। बहुत बहुत है, क्या बात। ये हमारे नकीब अहले सुन्नत का हुस्न ज़न है, इनकी मोहब्बत ही इनका प्यार है जो इन्होंने अकीदत में कहा है। लेकिन एक बात मैं सच कहता हूँ, हुजूर नकीबुल औलिया कौन है इनको पहले पढ़ो, हुजूर नकीबुल औलिया कौन है पहले इनके बारे में जानो, हुजूर नकीबुल औलिया कौन है पहले इनके करीब बैठो। ये मोहब्बत है कि हम अपने बुजुर्गों के गुस्ताखों को देखना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है इन कलंदरों के दरमियान जब बैठोगे, इन फकीरों की झुरमुट में जब बैठोगे, इन 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 अल्लाह के दरवेशों के करीब जब बैठोगे तो पता चलेगा। हमने ये देखा है, हमने ये महसूस किया है, अरे यार ये वो है, मुरीद तो मुरीद है, आशिक तो आशिक है, बेटा तो बेटा है, लाडला तो लाडला है, आसवी तो आसवी है, कादरी तो कादरी है। हमने देखा है जो इनका मुखालिफ है, जो इनका दुश्मन है, जो इनके जान का दुश्मन है, अगर मिल जाए तो हुजूर नकीबुल औलिया उसे भी दुआ देते हैं, उसे भी मोहब्बत देते हैं, उसकी हिदायत की दुआ करते हैं। लोग कहते हैं हजरत आप इनके लिए बद्दुआ क्यों नहीं करते? हुजूर नकीबुल औलिया कहते हैं हम बद्दुआ कैसे कर सकते हैं? अरे हमने जिसका कलमा पढ़ा है वो तो पत्थर खाकर दुआएं देते हैं, गालियां सुनने की दुआएं देते हैं। जब मुस्तफा ने दुश्मनों को दुआएं दे करके इस्लाम फैलाया है, हम मुखालिफों को दुआ देकर मसलके आला हज़रत का पैगाम फैलाया।
हमेशा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैज़ान हुजूर आसिफिया, फैज़ान हुजूर शकील मिल्लत हज़रत अल्लामा मुबारक हुसैन चतुर्वेदी, नारे तकबीर। वक्त बहुत अच्छा, मैं एक बात देख रहा हूँ, मैं जब से मिंबर पे आया था कुर्सी खिताबत पे, हालांकि मैं कोई खतीब वतीब नहीं हूँ, इस भरम में मत रहना, मैं कोई खतीब नहीं हूँ, मैं अपने बुजुर्गों के दर का जारूकश हूँ। इधर से फैजान आता है, इधर जबान से निकल जाता है। अब देखो, मुझे पूरा नेटवर्क मिल रहा है, नेटवर्क का सिग्नल कुछ अप डाउन हो रहा था। हमारे शफीउल को लगा कि अभी कुछ और टावर की जरूरत है ताकि पूरा वाईफाई पकड़ ले, तो पूरा सैटेलाइट लाके लगा दिया, क्या बात, पूरा टावर लगा दिया। अब पूरा टावर लगा दिया तो हम ये पैगाम देते हैं, किसी के बारे में पहले जज न करो, किसी के बारे में पहले फैसला न करो। फैसला करना है तो थोड़ा वक्त निकालो, उसके करीब आओ, बैठो, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। एक मर्तबा दरे नकीबुल औलिया पे आओ, एक मर्तबा आस्ताने शकीले मिल्लत पे आओ। मुबारक कादरी दावे से कहता है, तू दिल में कुछ भी लेकर के आए, लेकिन जब पर से लौटेगा तो तेरा जुमला यही होगा, यार जब शकीले मिल्लत इतना लाजवाब है तो जमशेदपुर का अल्लामा अरशद कितना लाजवाब है। मेरे बच्चे ने जो नारा लगाया ना, इसी रंग को तुम्हारी नस्लों में लाने के लिए हुजूर शकील मिल्लत ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। और इस जुमले को कहने का मैं हक रखता हूं, और मुझे ये हक मिला है। लोगों ने कहा था, हजरत बड़े खानदान के हैं आप, बड़े बाप की औलाद है आप, विरासत आपको खानदानी मिला, कलकत्ते से सब कुछ कुर्बान क्यों कर रहे हैं और इस जंगल में अपनी झोपड़ी क्यों बसा रहे हैं? तो हुजूर शकीले मिल्लत ने कहा था, मैं जो जंगल में झोपड़ी बना रहा हूं, अपने बेटे ओसामा के लिए नहीं बना रहा हूं, अपनी नस्लों के लिए नहीं बना रहा हूं। कलकत्ते का सब कुर्बान इसलिए है कि मालदा का सुन्नी अगर कुछ बोले तो वो अहमद रजा का नाम बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फखरे मालदा, फखरे मालदा, नारे तकबीर। मैं एक चीज ये देख रहा हूँ, मैं जब मेंबर शरीफ पे बैठा, मैं जब इस कुर्सी पे बैठा, पीछे खाली था, इधर लोग नहीं थे। अभी ऐसा लग रहा है कि हर तरफ बस सिर्फ सरों का समंदर नजर आ रहा है, हर तरफ दीवाने दीवाने नजर आ रहे हैं। मैं एक फिक्र की बात कह रहा था और फिर वहीं आ रहा हूँ कि सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में ये डिस्कस किया जा रहा है। वो डिस्कस ये हो रहा है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह। ये डिस्कस किया जा रहा है, मुसलमान बेकार है, कमजोर है, पुअर है, दहशतगर्द है, आतंकवादी है, अलगाववादी है, उग्रवादी है, पंचर वाला है, साइकिल वाला है, पता नहीं कैसी कैसी उपाधि दी जा रही है। बात ऐसे की जाती है जैसे मुसलमान एकदम बेकार है। मैं दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ये सही है? नहीं। क्या ये सच है? वाकई मुसलमान इतना बेकार है? वाकई मुसलमान इतना गया गुजरा है? तो बात ये है कि जो बेकार होता है, जो रद्दी होता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती है। जी बेशक, समझो है ना? जो बेकार होता है, जो खराब होता है, जो रद्दी होता है, जो रिजेक्ट होता है, फिर उसकी कोई अहमियत नहीं होती।
उसका कोई वकार नहीं होता। हम ये देख रहे हैं कि जिसको पलंदी पानी है वही मुसलमान का नाम ले रहा है। अगर पटना जाना है तो मुसलमान का नाम ले रहा है, दिल्ली जाना है तो मुसलमान का नाम ले रहा है। लोग मुसलमान का नाम लेकर के चाय वाले से प्रधानमंत्री बन जा रहे हैं, लोग मुसलमान का नाम लेकर के 0 से 10 नंबर पे चले जा रहे हैं। तो पता चला अरे ये बेकार नहीं है, ये तो इतना कीमती है कि अल्लामा इकबाल ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं तुम्हारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बेशक, क्या बात है हजरत, बहुत खूब। बहुत कीमत है तुम्हारी, मैं कह रहा हूं सच्ची बात, बहुत कीमत है तुम्हारी। और जिसकी कीमत जितनी होती है उसके सामने प्रॉब्लम उतना ही बड़ा किया जाता है, ताकि उसकी कीमत घटा दी जाए, उसकी मार्केटिंग घटा दी जाए। लेकिन दुनिया वालों को क्या पता ये अमेरिका के कारखाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये मदनी कारखाने का प्रोडक्ट है। इसका इतिहास ये है कि इसको तुम जितना घटाओगे ये उतना बढ़ता जाएगा। बेशक दुनिया ये कह रही है कि जमीन पे आजान ना दो, जमीन पे नमाज ना पढ़ो, जमीन पे अल्लाह का नाम ना लो, जमीन पे रसूलुल्लाह का नाम ना लो। कमाल ये है कि 2017 में सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई, और जब अंतरिक्ष से रिसर्च करके आई तो अमेरिका की कैलिफोर्निया में गई, माथा पकड़ के बैठ गई। अमेरिका के बड़े बड़े साइंटिस्ट ने कहा हाउ आर मैनी, यस बॉस आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड। इतने टेंशन में क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो? तो सुनीता विलियम ने जो इंडिया टुडे को मैसेज दिया था, रिपोर्ट दिया था, आज भी तुम्हारे गूगल पे है, तुम देख लो। यहाँ ये कहा जा रहा है तुम्हें आजान नहीं देना, तुम्हें नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं करना, तुम्हें इस्लाम पे नहीं चलना। वो अंतरिक्ष से रिसर्च करके आई और आकर कहती है तुम यहाँ आजान रोक रहे हो, हमने तो अंतरिक्ष में आजान को अपनी कानों से सुना है। सुभान अल्लाह, आजान को वहां सुनकर आ रहे हैं। तुम यहाँ हुजूर से मोहब्बत की दूरी की बात करते हो, हमने अंतरिक्ष में ये देखा था, जब हम अंतरिक्ष में सफर कर रहे थे, जब हम वायु चुंब के अंदर घूम रहे थे, तो हमने देखा था कि जमीन से, पृथ्वी से एक ग्रीन कलर का प्रकाश है जो अंतरिक्ष की तरफ जा रहा है। सुनीता विलियम कहती यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग देन ही विल बी punished by burning his skin and then Allah puts a name on him, covers him to make him know that the taste is painful again। सुनीता विलियम कहती है जब हमने अंतरिक्ष में रोशनी को देखा हम परेशान हो गए। हमारा ये मानना है, साइंस ये कहती है कि पृथ्वी की आवाज, पृथ्वी की रोशनी वायुमंडल में रहती है, वायु चुंब में रहती है, अंतरिक्ष में नहीं जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी से ग्रीन कलर का प्रकाश है जो पूरे अंतरिक्ष को जगमगा रहा है। सुनीता विलियम कहती है हमने जब उस प्रकाश के ऊपर रिसर्च किया तो हम हैरत में पड़ गए। वो ग्रीन कलर का प्रकाश जो पूरे अंतरिक्ष को जगमगा रहा है वो दुनिया के किसी और हिस्से से नहीं आ रहा है, पृथ्वी के बीच सेंटर से आ रहा है। और उस बीच सेंटर पे न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, न वृंदावन है, न अमृतसर है। मैंने कहा क्या है? तो कहा उस बीच सेंटर पे मक्का आबाद है और मदीना आबाद है। सुभान अल्लाह, बेशक लब्बैक या रसूल अल्लाह, बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। यार तुम नारे का जवाब दे रहे थे, मैं इस बच्चे की दीवानगी देख रहा था, इसीलिए कहता हूँ दीवाने को तहदीर से दीवाना न कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना। क्या रंग चढ़ाया है हुजूर शकील मिल्लत ने पूरे इलाके के अंदर। कसम खुदा की जिसे देखो हुजूर की महफिल में बैठता है तो बस वो मदीना मदीना करता है, या गौस करता है, या गरीब नवाज करता है, और मसलक आला हजरत का नारा लगा।
यही तो रंग है, यही तो रंग है, यही तो रंग है। और इसी रंग को तुम्हें बरकरार रखना है। कसम खुदा की, ये रंग जहाँ गया है वहाँ हुजूर के दीवानों ने कामयाबी का झंडा गाड़ दिया। इस रंग को अपनी नस्लों में बचा करके रखा करो और नारे को लगाया करो। यही नारा है जो तुम्हारी शनाख्त और तुम्हारी पहचान बताता है। पूरी दुनिया के अंदर, इधर तवज्जो के साथ, पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इस्लामी नजरिए का टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं तुमसे एक बात कहता हूँ, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई टेंशन मत लेना। मैंने बता दिया ये सब किसके लिए हो रहा है। जोर से, मैं सटारी में आज सबक पढ़ा करके जा रहा हूँ। लेसन नंबर 1, ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है किसके लिए हो रहा है। जोर से। सटारी के लोग कितने ईमानदार हैं कि हमको हुजूर शकीले मिल्लत को ये फ्री में दे दिया है। हुजूर शकीले मिल्लत कहेंगे आपको पता नहीं है, हम मुसलमान हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं, हमें इस कुर्सी की नहीं आयतुल कुर्सी की जरूरत है। हमारे तो बाप दादा ऐसे हैं जिन्होंने हुजूर की मोहब्बत के लिए कुर्सी को लात मार दिया है। अगर कहो तो बताए दूं, बता दूं। ये जश्न गौसुल वरा है, ये जश्न गौसुल वरा है। और जश्न गौसुल वरा की महफिलें जो जगह जगह की जा रही हैं, इनके बाप दादाओं की तारीख सुनो। हुजूर रईसुल कलम जब हिंदुस्तान से तबलीग के लिए बैरून ममालिक जा रहे थे तो सरकार रईसुल कलम को एक दिली तमन्ना ये थी कि या अल्लाह हमें गौसे पाक का रौजा दिखा दे, गौसे पाक का रौजा दिखा दे। या गौसे आज़म, 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 या गौसे आज़म। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। रंग में रंगो तो, कादरी रंग में रंगो तो, खुदा के फजल से हम पर है साया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या रंग है यार। मेरे सरकार का चेहरा देखो, हुजूर शकील मिल्लत का जलवा देखो और आका गौसे आज़म को याद करना। खुदा के फज़ल से हम पर है साया, हमें दोनों जहां में है सहारा, हमें दोनों जहां में है सहारा। आसमी मस्तानों ने कहा कि हुजूर शकीले मिल्लत हर महीने जगह जगह गौसे पाक की महफिल करते हैं। मैंने तसव्वुर में कहा सरकार हर महीने जगह जगह गौस पाक की महफिल क्यों करते हैं, तो बगदाद से आवाज आई हम गौस पाक की महफिल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ईमान ये है, हमारा अकीदा ये है, हमारा ईमान ये है, हमें दोनों जहां में है सहारा। हाँ, फरिश्तों करे चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, फरिश्तों करे अजीजों करे चुको तैयार जब मेरे जनाजे को, तो लिख देना कफन पर नाम वाला। सुभान अल्लाह, बेशक। और एक शेर में हुजूर शकील मिल्लत के चेहरे को देख के पढ़ता हूँ, हमारी लाज किसके हाथ ने डूब गया, हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के। सुभान अल्लाह, बेशक। अरे तुम्हारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के, मुसीबत टाल देना काम किसका। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा, गौस पाक का दामन
अरे हमारी लाज वो सताने वालों, जब कभी दिल घबराए, ए सताने वालों, जब कभी परेशानी आए, ओ दुनिया वालों, जब किसी मुसीबत में आना, किसी परेशानी में आना, तो खुदा की कसम इधर उधर न जाना, किसी नेता के यहाँ नहीं, किसी अमीर के यहाँ नहीं, किसी सेठ के यहाँ नहीं। जब मुसीबत परेशानी आ जाए तो खानकाहे आसविया जाना और सरकार शकीले मिल्लत के करीब कर बैठ के कहना, हमारी लाज किसके हाथ है बगदा दीवाने। अरे तुम्हारी लाज किसके हाथ है बगदा दीवाने के, मुसीबत डाल देना काम किसका, मुसीबत डाल देना काम किसका, मुसीबत डाल देना काम किसका। कौन है गौसे आज़म? कौन है मेरे आका गौसे आज़म? वो जश्न गौसुल वरा में ये कादरी रंग चढ़ाने वालों, कौन है गौसे आज़म? ये वही है गौसे आज़म जब 2018 में अमेरिका की फर्स्ट लेडी जब गाना गाने के लिए मेरी सेंट बगदाद के एयरपोर्ट पे उतरी और उसे प्रोटोकॉल देख करके जब होटल में ले जाया जा रहा था, वो क्रिश्चियन थी, सलीबी थी, गाना गाने आई, लेकिन जब कार में बैठ करके अपने होटल की तरफ जा रही थी, अचानक बाबू शेख के करीब से गुजरी ना, उसकी निगाहें जब गुंबदे गौसे आज़म पे टकराई तो वो कार में चीख के कहती है अपने सेक्रेटरी से, सच बता ये किसका गुंबद है जिसको देख करके गर्दन कटाने का दिल कर रहा है? ये किसका रोजा है जिसको देख करके आत्मसमर्पण करने का दिल कर रहा है? ये किसका रोजा है जिसको देख करके जान वारिफता करने का दिल कर रहा है? सेक्रेटरी ने कहा था, आप क्रिश्चियन हैं, आप सलीबी हैं, आप ईसाई हैं, आप दिगर धर्म को फॉलो करती हैं, इससे आपका क्या मतलब? तो मेरी सेंट ने तारीखी जुमला कहा था, कहा बच्चों तुम्हें मालूम नहीं, इश्क में किसी का जोर नहीं चलता है, प्यार में किसी का जोर नहीं चलता है। कहा क्या मतलब? कहा बात इतनी है, जिस रोजे को मैं दूर से देख रही हूँ, मेरी जिंदगी पे एहसान कर दे कि 5 मिनट के लिए मुझे उसके आस्थाने के करीब करूँ। मेरी सेंट गई, असर के वक्त में जाकर बैठ गई, कहा 5 मिनट के लिए जाऊं, देखिए हुजूर शकीले मिल्लत जो बंगाल की गली गली की खाक छान कर तेरे नस्लों को गौसिया महफिल, कादरी महफिल सजाकर जो तुम्हें जामे गौसिया पिला रहे हैं, ये इस वजह से पिला रहे हैं कि तेरी आने वाली जो नस्लें हों वो बदअकीदगी से महफूज रहे और अब्दुल कादिर की मोहब्बत में तड़पती रहे। मेरी सेंट जब करीब गई, कहा बताओ ना ये किसका रोजा है? तो उसके सेक्रेटरी ने कहा था, मैम ये किसी और का नहीं, ये मुसलमानों के सबसे बड़े धर्म गुरु है जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। वो क्रिश्चियन थी, सलीबी थी, रोजे के करीब बैठ गई। मैं किसी मुसलमान कलमा पढ़ने वाले की बात नहीं कर रहा, करीब बैठ गई, हाथों को जोड़ लिया। 5 मिनट के लिए आई थी, असर के वक्त आई थी, बैठ गई, हाथों को जोड़ा, सर को नीचे किया। कमाल ये है कि असर की आजान होगी, आजान खत्म, नमाज होगी, नमाज खत्म, मेरी सेंट बेटी की बेटी, ये वक्त गुजरता रहा, मगरिब का वक्त आ गया। आई थी 5 मिनट के लिए, मगरिब की आजान होगी, आजान के बाद नमाज होगी, नमाज खत्म, मेरी सेंट बेटी की बेटी है। जैसे ही मुअज्जिन ने मीनारे गौसे आज़म से ईशा के वक्त में पुकार के कहा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर,
जैसे ही उसने ईशा की आजान दी, नमाज पढ़ी, लोग जाने लगे। 5 मिनट के लिए आने वाली अमेरिका की फर्स्ट लेडी, दुनिया की बेहतरीन पॉप सिंगर, करोड़ों अरबों डॉलर की मालकिन, दुनिया के अच्छी फरारी मर्सिडीज BMW की कारों की मालकिन, जिसके अरबों रुपए बैंक में पड़े हैं, वो व्हाइट हाउस आती जाती है, दरे गौसे आजम पे बैठी रही। वो जश्न गौसल बना करने वालों, सुन कौन है अब्दुल कादिर। जब रात का वक्त हुआ है और जब दरवाजे गौसे आजम को बंद किया जाने लगा, खुदाम ने आके कहा चलो बाहर चलो। उसने जब सर को उठाया है तो आंखों से मोटे मोटे आंसू के कतरे गिर रहे हैं, वो ज़ारो कतार रो रही है। उसके सेक्रेटरी ने कहा आप 5 मिनट के लिए आई थी, पूरे 8 घंटे के करीब बैठ गई है। मैंने इतनी बेचैनी आप में कभी नहीं देखी। ये आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? आपके दामन क्यों तर हो गए हैं? क्या कमी है आपकी जिंदगी में? कामयाबी चाहिए, पैसा है, इज्जत आपके पास है, दौलत आपके पास है। अरे इसी पैसे के लिए लोग सूद के कारोबार करते हैं, इसी पैसे को कमाने के लिए लोग चोरी करते हैं, इसी पैसे को कमाने के लिए लोग हत्या करते हैं, इसी पैसे को कमाने के लिए लोग भाइयों का मर्डर करते हैं। लेकिन मेरी सेठ, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, दौलत तुम्हारे पास है, गाड़ी तुम्हारे पास है, बंगला तुम्हारे पास है। सुनना सटारी वालों, इतना कहना था कि वो रो पड़ी। उसने कहा सब कुछ मेरे पास है, लेकिन पता है मेरी जिंदगी में एक चीज नहीं है। मैं अमेरिका में 50-50 अमेरिकी डॉलर के शराब के बोतल पीती थी। मेरी वजूद में जब तक शराब का नशा रहता था मुझे सुकून मिलता। जैसे ही शराब का नशा खत्म, मुझ में बेचैनी होती, दिल में एक अजीब तड़प रहती। लेकिन खुदा की कसम, जो सुकून मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिला, अमेरिका के व्हाइट हाउस में नहीं मिला, लंदन की सड़कों पे नहीं मिला, रशिया की कालीनों पे नहीं मिला, जो सुकून हमें दुनिया के किसी महल में नहीं मिला, बगैर शराब के नशे के जो सुकून हमें अब्दुल कादिर के रोज़े पे मिला है, वो दुनिया में कहीं भी नजर नहीं आया। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, क्या बात। यही सुकून तुम्हें हर महीने जिक्र गौसिया की महफिल में दिया जा रहा है, महफिल कादरी में दी जा रही है। लोग कहते हुजूर शकील मिल्लत हर महीने महफिल क्यों करते हैं? मैं कहता हूँ सवाल न करना, बस तुम 1 घंटे का वक्त निकालो और पता करो कि इस महीने महफिल कहाँ है, अगले महीने महफिल कहाँ है, और 1-2 मरतबा इस कलंदर की खानकाह में जाओ और इनके दर से हदीस में जाओ, इनके दर से तसव्वुफ में जाओ और जाकर के सूफिया के करीब बैठो। सटारी वालों, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब इन कलंदरों की नशिस्त से निकलोगे तो तुम्हारी जबान से आवाज आएगी, खुदा की कसम, जो सुकून तुम्हें नर्म बिस्तर पे नहीं मिलता है, वो सुकून अल्लाह ने फकीरों की कदमों में डाल रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, करामत गौसे आज़म, फैज़ाने हुजूर शकील मिल्लत। अब एक तारीखी जुमला सुनो। लोग कहते हैं इस्लाम बारूद से फैला है, बम से फैला है, तलवार से फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी से फैला है। मैं बताता हूँ सकारी मालदा टाउन में कि मेरा इस्लाम कैसे फैला है। दुनिया की पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड, क्वालिफाइड, ब्रिलियंट माइंड, आई मैरी सेंट, जो बगदाद में दरे गौसे आजम पे बैठी है, उसके सेक्रेटरी ने जब पूछा था मैम अब आपका क्या फैसला है, तो उसने कहा फैसला क्या होगा जब सुकून दुनिया में कहीं नहीं है, बगैर पैसा बहाए जब सुकून अब्दुल कादिर के रोज़े पर है, तो जाओ दुनिया में ऐलान कर दो अब हमारा नाम मैरी सेंट नहीं है, अब मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, अब मैं सलीबी नहीं हूँ, हमने फैसला कर लिया है अब्दुल कादिर के नाना का मैं कलमा पढ़ूंगी, मुसलमान होंगी और दुनिया को बताऊंगी। दुनिया वालों, जब बगदाद के अब्दुल कादिर का जलवा ऐसा है तो मदीने के रहमतुल्लिल आलमीन का तलवा कैसा हो।
अजमत मुस्तफा, नारे तकबीर। वाह, बहुत गोया कि वो मेरी सेंट अपनी ज़बान हाल से ये कह रही है, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज 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 का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। बहुत बेशक बेशक हक है। मैं इसीलिए कहता हूं तुम्हें बुजुर्गों के कदमों के करीब बैठना सीखो, इनकी बारगाह में जानुए अदब तय करो। ये जानुए अदब जो मैंने कहा ये बहुत गाढ़ा उर्दू है। आप कहेंगे जानुए अदब क्या है, तो मैं कहूँगा जब किसी फकीर से मिलो, जब किसी कलंदर से मिलो, जब किसी अल्लाह के वली से मिलो, जब किसी आलिम बाअमल से मिलो, जब किसी वली से मिलो, जब किसी पीर से मिलो, तो उसकी बारगाह में अदब का रास्ता तय करो। मेरी बात याद रखना, कभी भी बुजुर्गों से बेअदबी के साथ न मिलना। मैं बाज़ इलाकों में देखता हूँ, मुझे इस इलाके का अंदाज़ा नहीं है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे। अगर ऐसा करते होंगे तो अपनी इस्लाह कीजिए, आदतों को सुधारिए। हमने बाज़ इलाकों के अंदर देखा है, जब हमारा सुन्नी, हमारा मुसलमान जो बड़ा भोला है, जब किसी पीर से मिलता है, जब किसी मुर्शिद से मिलता है, जब किसी वली कामिल से मिलता है, तो पता है वो ऐसे ही गया जिस हालत में है। खेत से आया, खेत की हालत में है, कारोबार से आया, कारोबार की हालत में, हाथ गंदा पैर गंदा, जिस हालत में वैसे ही गया, जाके सलाम किया, निकल गया। और मुसाफा किया तो मुसाफा भी करने का क्या स्टाइल है, मुसाफा भी करना है तो यूं जाकर के मुसाफा कर रहा है, जैसे लग रहा है किसी ठेकेदार से मुसाफा कर रहा है। ऐसे नहीं, वलियों की बारगाह में जाने का तरीका बताता हूँ। पता है सरकार ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही जो अल्लाह के महबूब है, जी 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 बेशक हक है, बड़े महबूब हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक खाता नहीं, मैं उस वक्त तक पीता नहीं, और मेरे मुर्शिद गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक खाता नहीं जब तक अल्लाह न कह दे कि अब्दुल कादिर खा ले। बरेली के कलंदर ने नहीं कहा था कसमें दे दे के खिलाता, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। हाय हाय हाय, क्या शान वलियों की सुनो। सरकार महबूब इलाही क्या इरशाद फरमाते, जब किसी वली, किसी बुजुर्ग, किसी पीर से जब मिला करो ना, तो कोशिश ये किया करो कि लिबास अच्छा हो। अगर लिबास न हो तो जो लिबास है पहले उसको तरतीब में करो, तरीके में करो। हाथ गंदा है तो हाथ धुल लो, कोई कपड़ा हो तो अदब से सर पे रख लो, बेशक, और अदब से सर पे कपड़ा रख, कपड़ा कोई भी हो, और उसके बाद सुनो यूं हाथों को बांधा करो और सलीके के साथ पहले दरवाजे पे जाया करो, डायरेक्ट न दाखिल हो। एक बात बताओ, दीदी से मिलना हो, दिल्ली में दादा की बात नहीं कर रहा हूं, कलकत्ता में दीदी की बात कर रहा हूं। वो क्या कमाल है यार, बंगाल का रंग क्या है, सारे दादा एक तरफ, बंगाल में दीदी एक तरफ। सारे दादा परेशान हैं कि हमें रंग उतारना है, दीदी कह रही है ओ सारे दादाओं ये बंगाल है, हामी जाने पारी ना हैं, हामी बंगला। सारे दादा एक तरफ, बंगाल में दीदी एक तरफ, सबका रंग फीका है। अब बताओ दीदी से मिलना हो, ईमानदारी से बताना, दीदी से मिलना हो या दीदी के किसी विधायक से मिलना है, और यूं बाजू चढ़ाओ और यूं बटन खोलो और डायरेक्ट बगैर परमिशन के घर के अंदर घुस जाओ, क्या होगा? डिटेंशन कैंप में जाओ। वो कहेगा ये कौन है जो बगैर इजाजत के घुस गया? तो सोचो, एक मामूली से, एक छोटे से चपरासी से, अधिकारी से मिलना हो तो डिसिप्लिन जरूरी है, अदब जरूरी है।
इजाजत जरूरी है, या तुम उससे मिलने जा रहे हो जिसका चेहरा देख करके खुदा याद आ जाता। बेशक हक है। तुम उन बुजुर्गों से मुलाकात करने जा रहे हो जिसके बारे में किताबों में लिखा गया कि वलियों उलमा की सोहबत में 1 मिनट बैठना 100 रकात नफली नमाज से अफजल है। बेशक 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 हक है। तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारा तकबीर, नारा रिसालत। तो जब किसी वली से, किसी सूफी से, किसी कलंदर से, किसी आलिम बाअमल से मिलो तो दरवाजे पे जाओ और देवड़ी पे जा करके अदब से हाथ बांध लो और इजाजत लो, हुजूर आए। क्या बोलो? रसूल से बोलो, हुजूर आए, हुजूर इजाजत है। ये न कहना, ये न कहना, ये न कहना क्या अंदर ढुके, अंदर घुसे ना, कहना हुजूर इजाजत है। वो कहे अंदर आओ तो ये समझना निस्बत मजबूत रही तो दुनिया में भी साथ रहोगे, मरने के बाद जन्नत में भी साथ रहोगे। और जब करीब जाओ तो तरीका सुनो सकारी वालों, तरीका जब करीब जाओ तो पहले अदब से सलाम करो, सलाम के बाद मुसाफा के लिए जब हाथ दो तो उनके हाथों को अपने हाथों में लो और अदब से उनके हाथों का बोसा लो और कोशिश ये करो कि उनका हाथ पकड़ करके अपने सर पर रखो। सुनो, मेरे और आपके नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने बनी इसराइल के अंबिया को जो मकाम अता फरमाया है, मुस्तफ़ा की बरकत से अल्लाह ने ये मकाम अपने नबी के उम्मत के उलमा को अता फरमाया। बेशक। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं बल्कि फख्र है कि तुम्हारा जो पीर है, ये पीर सिर्फ खानदान की निस्बत से नहीं है, ये आलिम भी है, बासलाहियत आलिम है, बासलाहियत कामिल है, सूफी भी है, मुफक्किर भी है, मुफस्सिर भी है, आला हजरत का फैजान भी है, फैजुल आरफीन हुजूर आसी का फैजान भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है। जब जाओगे तो तुम सिर्फ आलिम की जियारत नहीं करोगे, मुफ्ती की जियारत नहीं करोगे। जहाँ आलिम की जियारत होगी, जहाँ मुफ्ती की जियारत होगी, वहीं तुम्हें अल्लाह के एक वली की भी जियारत होगी। और कोई मजमा में है नहीं? ये दीवाना, यही दीवाना है। एक ही दीवाना होता है जो सब पे भारी होता है। ये तारीफ है, तारीफ। एक ही दीवाना सब पे भारी। पूरे फौज ने तालाब को घेर रखा है, पूरी फौज ने तालाब को घेर रखा है। यू आर टोटली सरेंडर। सब पिए, पूरा राजस्थान पिए, पूरा अजमेर पिए, सब पिए, लेकिन गरीब नवाज के चाहने वाले नहीं पिए। सब लगे हुए, एक दीवाना चला है, हुक्म गरीब नवाज से चला है। एक दीवाना है, हजारों का लश्कर जो घेरे हुए है अना सागर को, लेकिन देखो एक ही दीवाना काफी हो। बेशक बेशक। गया और जाके चुपके से करीब बैठ गया और सोच रहा है कि बाबा ने तो दिया है छोटा सा कटोरा, बाबा ने तो दिया है छोटा सा काशा, और यहाँ अना सागर 52 एकड़ मील से ज्यादा में फैला हुआ है। तो बात समझ में नहीं आ रही है, प्याला इतना छोटा, अना सागर तालाब का पानी इतना बड़ा, ये पॉसिबल है, लॉजिक है, आएगा कैसे? लेकिन इश्क ने पुकार के कहा, तुझे पता नहीं, ये तेरा कमाल नहीं है, ये जिसने भेजा है उसका कमाल है। सुभान अल्लाह। तुझे मालूम
की वुसाअत का आलम ये है, अल्लाह ने ये पावर अता किया है। मुस्तफा अगर अपनी चादर को फैला दे, तुम जितनी भी गुनहगार उम्मत है सब हुजूर की चादर में पनाह लेती हुई नजर आई। सुभान अल्लाह, बहुत है ना, एक दीवाना और हजारों लश्कर, मुन्ना पानी कोई नहीं जाएगा। दीवाना भी कितना मुन्ना होशियार है, मुन्ना दीवाना भी कितना तालीम याफ्ता है। करीब में बैठ करके यूं कटोरे को दिखाता है, शिकारी वालों को दिखा के कहता है, अना सागर, ओ अना सागर, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात। कमाल है यार, पूरा पानी एक प्याले में आ गया। ये करामत मेरे गरीब नवाज ने हिंद वालों को दिखा करके बदअकीदों के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अपना मोबाइल जमा कर रखे और गरीब नवाज ने बता दिया, सुबह कयामत ले, तक एक मेरे घंटा हो नाना गया। मोहम्मद अरबी के इख्तियार पे कोई हमला न करना। ये न कहना कि नबी मुख्तार नहीं है, मजबूर है माज़अल्लाह। ये न कहना कि नबी मुख्तार नहीं, बल्कि कहना वो मुख्तार है, और इतने बड़े मुख्तार हैं कि नबी मुख्तार एक कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर, बहुत जो चाहे अता कर दे। एक दीवाना काफी होता है। तो सुनो, जब वलियों की बारगाह में जाया करो तो अदब से जाया करो, सलाम किया करो, मुसाफा किया करो, उनके दस्ते अक़दस को लेकर के अपने सर पे रखा करो, और जब बैठा करो तो अदब करो। दो जान होकर अदा है।